नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं कौसा रहमानिया हॉस्पिटल के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अपने जो रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, उनका डायलिसिस का मतलब यहाँ पे वो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे। पिछले 2 दिन हो गए कि मतलब टीएमसी ने रहमानिया हॉस्पिटल को एक लेटर देके उनसे मतलब ये कहा कि मतलब यहाँ पे आप जो दूसरी जो बीमारियों के इलाज होते थे जैसे डायलिसिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है, अब उसका इलाज नहीं होगा और यहाँ पे केवल सिर्फ जो कोविड-19 के पेशेंट है उनका इलाज होगा। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि इसके पहले कालसेकर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस होता था, लोग डायलिसिस के लिए अपने रिश्तेदारों को वहाँ लेकर जाया करते थे, उसको भी बंद कर दिया गया और उसको भी कोरोना का मतलब वहाँ पे इलाज अब हो रहा है। अब ऐसे में जो रहमानिया हॉस्पिटल था कौसा का, ये एक वाहिद हॉस्पिटल बचा था मुमरा का जहाँ पे डायलिसिस के जो पेशेंट है उनका इलाज होता था, उनका डायलिसिस होता था। अब मनपा द्वारा रहमानिया हॉस्पिटल को भी मतलब कोविड का हॉस्पिटल घोषित करने के बाद ये एक सवाल पैदा होता है कि जो दूसरी बीमारियां हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है और जो डायलिसिस किडनी के जो पेशेंट है, अब उनका इलाज कहाँ होगा, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। हमने इसी विषय पे यहाँ पे जो डायलिसिस के जो पेशेंट है उनसे भी बात की, उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात की। आइए देखते हैं उन सभी लोगों ने इस पूरे मामले पे क्या कहा। यहाँ पे ये भीड़ जमा है कि ये टीएमसी ने टीएमसी वालों ने रहमानिया को लेटर दिया है कि इसको कोविड-19 के अंदर तबलीग करेंगे रहमानिया हॉस्पिटल को। तो लेकिन तो डायलिसिस क्या चल रहा था ना आप लोग? हाँ, तो डायलिसिस चल रहा था तो उन्होंने हम लोग को इतला दी, पेशेंट्स के रिश्तेदारों को इतला दी कि भाई अभी से डायलिसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये हॉस्पिटल कोविड-19 में जा रही है। तो पूरे पेशेंट्स के रिश्तेदार लोग जमा हुए और उनका ये कहना है कि आपने कालसेकर से हम लोग को निकाल के यहाँ पे दिया। रहमानिया वालों ने हम लोग को सपोर्ट किए, हर तरीके से मॉरली भी सपोर्ट किए, फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत कम पैसे लेके हम लोग का डायलिसिस यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रहा है। और अभी आप लोग ये भी बंद करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारा काम कहाँ चलेगा? अगर ऐसा ही है तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं सब पेशेंट्स लोग को लेके और यहीं पे जान दे देते हैं। वैसे भी तो मरना है, ऐसे भी तो मरना ही है। डायलिसिस पेशेंट की जिंदगी नहीं है, सिर्फ कोविड पेशेंट ही है बस। और डायलिसिस पेशेंट जाएंगे कहाँ? इसके पहले भी कालसेकर से जब निकाला गया था तभी भी हम लोग हर तरफ भटके, बुरानी यावा सब गए, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया हम लोगों को। और आज अभी यहाँ पर 80 है 80 पेशेंट है और आज ये डायलिसिस पेशेंट की जिंदगी नहीं है उनकी। डायलिसिस पेशेंट की विदाउट डायलिसिस की कोई जिंदगी नहीं। हर बीमारी का इलाज हो जाता है, कोविड का भी इलाज है, लेकिन डायलिसिस के लिए पेशेंट का डायलिसिस के कोई इलाज नहीं है उनका। और ये आराधना मैडम की ही वजह है कि जो आज डायलिसिस यहाँ पर हो रही है और उनका बहुत सपोर्ट है। जी, यहाँ के डॉक्टरों से बात की आप लोगों ने? हाँ, उनसे बात हुई है, लेकिन जो पेपर दिया है, हाँ मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों का डायलिसिस यहाँ बंद हो रहा है, तभी हम लोग कहाँ जाएंगे? मैनेजमेंट हमारे साथ है, वो यहाँ पे कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ है, वो और हम लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोविड-19 मतलब आपकी सुविधा, आपके नजदीक है ये हॉस्पिटल, आपको यहाँ पर रहना चाहिए। आराधना मैडम ही, मेरी बेटी का 13 साल से ये डायलिसिस हो रहा है। रहमानिया में 13 साल से मेरी लड़की का डायलिसिस हो रहा है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत सीरियस है, हमको यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है, हमको यहीं कराना है कि डॉक्टर, यहाँ के अस्पताल सब हमारे को मदद करते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, हमको यहीं कराना है, यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना। अगर भेजने की कोशिश करें। आपके पेशेंट 13 साल से 13 साल से हमको यहीं कराना है। अगर हमको यहाँ से एक और पेशेंट मैं आप लोगों को मिलाता हूँ जो सबसे यंग पेशेंट है, उससे आप बात कीजिए। ये बात कीजिए। क्या नाम है आपका? ये बच्ची है। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? डायलिसिस की हो रही। कितने दिनों से हो रहा है बेटा? 5 साल से। मेरा 5 साल, इसका 2 साल। अच्छा, हाँ। कहाँ रहते आप लोग? ये महाड़ा में रहते। महाड़ा में रहते? हाँ। अच्छा,
इससे पहले आपका कहाँ पे इलाज चल रहा था? कालसेकर में कालसेकर में चल रहा था। रोड पे फेंक दिए थे, रोड पे। ये मैडम ने हम लोगों को संभाला है। म्यूनसिपालिटी कोई नेता, कोई जात, कोई मदद नहीं करती। इस वक्त मदद करने की बारी आ रही है, मदद करना चाहिए तो बोलते डायलिसिस बंद, जाओ तो बोलते डायलिसिस बंद, तो डायलिसिस वाले खाली डायलिसिस में नहीं है, उनको किधर फेंकेंगे? अगर कोविड पेशेंट यहाँ आते हैं तो डायलिसिस पेशेंट को आप मत हो ना, फिर उसके बाद ही इलाज करो। डायलिसिस पेशेंट 1 घंटा भी नहीं रुक सकता है, तो 1 दिन क्या रुकेंगे? तो दुर्गा आप ये जो मतलब यहाँ से डायलिसिस के पेशेंट को मतलब यहाँ से हटाया जा रहा है कोविड का इलाज करने के नाम पे, तो आप मनपा प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मनपा प्रशासन से कोई मांग नहीं करते। हम ये बोलते हैं मनपा प्रशासन को कि ये कोविड-19 हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, हमको नहीं चाहिए। एक्सेप्ट करो हमारी रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट करो, रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट करो, और ये अपनी जो अपनी धांधली का जो लेटर दिया हुआ है वो कैंसिल करो। हम सिर्फ यही चाहते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो पूरे पेशेंट लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। हम लोगों को यहीं पे रहेंगे। वो लोगों को दूसरा हॉस्पिटल देख सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते दूसरी जगह, के कोई लेता नहीं है। अछूत समझते हम लोगों को, पेशेंट को खड़ा होने नहीं देते, रिलेटिव के मुंह पे फाइल फेंक देते हैं। कोई अस्पताल नहीं। भाई मुझे ये बताइए कि ये सब कोविड के पेशेंट्स मुमरा में कितने हैं? हजारों में तो नहीं है। तो फिर ये घड़ी घड़ी MM वैली को ब्लॉक कर दिया गया, कालसेकर को ब्लॉक कर दिया गया, ये हॉस्पिटल को ब्लॉक करेंगे तो बाकी के पेशेंट जाएंगे कहाँ? बाकी के इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे? दुर्गा आपा, मेरा आपसे सवाल है कि ये कोरोना के नाम पे दूसरे जो पेशेंट है, दूसरी बीमारियों के जो मरीज है, क्या उनकी जानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। और बाहर के पेशेंट्स लोग को तुम मुमरा में एडमिट ही क्यों करते हो? जैसे बाहर के पेशेंट लोग मुमरा वालों को मना कर रहे हैं, जैसे मुमरा के पेशेंट्स लोग को मना कर रहे हैं, तो मुमरा वाले क्यों एक्सेप्ट करें दूसरे पेशेंट्स को? थाना वाले, भिवंडी वाले, इधर वाले, उधर वाले क्यों एक्सेप्ट करें उनको? क्यों मुमरा में पेशेंट्स लोग की कमी है क्या? मुमरा में दूसरे बीमारियों के पेशेंट्स नहीं है? मुमरा में इंसानी जानवर रहते हैं क्या? तो आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे में इस महामारी के अंदर जो यहाँ के लोगों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही है, खासकर जो दूसरे मरीज जो है दूसरी बीमारियों में मुब्तला है, अगर हमारे शहर के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। तो आप लोग यहाँ के जो राजनेता है, नगर सेवक है और यहाँ के जो आमदार है, जो गृह मंत्री भी है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? ये जो MMLE में हमको उनसे कोई अपील नहीं करना है, हमको उनसे कोई अपील नहीं करना है। जब कालसेकर का डायलिसिस बंद हुआ था, कालसेकर में डायलिसिस बंद हुआ था, तो कुछ लोग आगे आए थे और उन्होंने हेल्प किए थे। और वहाँ से मेरे को लगता है कि डॉक्टर आसिफ पोची ने आके कुछ एम्बुलेंस का वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ था, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे अछूत है, अछूत पेशेंट के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। और 9 पेशेंट्स की तो जान चली गई है। अब तक के कुल पेशेंट कितने थे और कितने एक्सपायर हो गए? 10 जन एक्सपायर हो गए हैं। एक तो मेरे सामने हुआ, 120 थे। एक तो मेरे सामने इनके हुआ हाथ के ऊपर है, और एक पेशेंट मेरे हाथ पे हुआ है, जिसको मैं जब यहाँ पे कालसेकर के अंदर उन लोग को डायलिसिस के लिए मना कर दिया था, स्पेशली कालसेकर के अंदर और बाकी और भी हॉस्पिटल के अंदर। कालसेकर में, बुरानी में डायलिसिस के लिए मना कर दिया था, तो वो बेचारा कहाँ वो भाग करके थाना गया। थाना जा करके वो बंदा मेरे हाथ के ऊपर मरा हुआ है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम हुसैन है। अच्छा। हुसैन घड़ियाली नाम है मेरा। तो आपके भी घर का कोई पेशेंट है? हाँ, मेरे भी घर का एक पेशेंट है, मेरा भाई है। अच्छा। हैदर नाम है उसका। कितने दिनों से उनका डायलिसिस? उनका भी डायलिसिस कम से कम नहीं 6 महीने से चल रहा है। अच्छा जी, उसका भी डायलिसिस 6 महीने से चल, लेकिन वो हो गया ना नाम। हाँ, शेख जमालुद्दीन नाम है। 4 साल से डायलिसिस हो रही मेरी, और कालसेकर में हो रही थी, लेकिन हम लोग 2 महीने 1.5 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं। कभी दीवा जाते हैं, वहाँ कहाँ जाते हैं, डोंबोली जाते हैं, कभी थाना जाते हैं, कभी रामानी हॉस्पिटल जाते हैं। बड़े मुश्किल से हम लोग रामानिया फिक्स हुए हैं। और अगर हमारी
डायलिसिस यहाँ नहीं हुई तो हम लोग जाने की ताकत हमारे पास नहीं है, थाना जाने के रोने के बाद, लेकिन बारिश हो रही है और जाने का भाड़ा चाहिए, और हमारे पास जब डायलिसिस होती है ना कमज़ोर हो जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाते हैं। कम से कम हमारी हम लोग मतलब ये करें ताकि हमारी सहायता करें, ताकि मतलब हम जो करें, हम लोग मुमरा के अंदर कोई सहूलियत नहीं है इसके अलावा। अरे रहमानिया बचा हमारी डायलिसिस के लिए, हमारी डायलिसिस में जब डायलिसिस होती है ना तो इंसान के जो है ब्लड इतना हो जाता है कि मतलब कमजोरी आ जाती है, चल नहीं पाते हैं, कोई ना कोई साथ में चाहिए, और हम लोग दूर जाएंगे तो हमको नहीं जमेगा, इसलिए हमको जो है यहाँ सुविधा होनी चाहिए। डायलिसिस पेशेंट हूँ सर, मैं 3 साल से रहमानिया, मोहम्मद मतीउर रहमान, मैं 3 साल से रहमानिया हॉस्पिटल में डायलिसिस कराता हूँ, और मेरा कोई नहीं है। आराधना मैडम और जाहिद सर का बहुत बड़ा एहसान है, उसने मुझे यहाँ जगह दिया और मैं डायलिसिस करा रहा हूँ। उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत ध्यान देते हैं वो लोग, और बहुत अच्छे से डायलिसिस होता है। रहमानिया में आए डायलिसिस कराने से पहले आप कहाँ डायलिसिस? मैं थाना हाईवे हॉस्पिटल में कराता था उससे पहले। वहाँ 1500 रुपये लेता है, और यहाँ 550 में डायलिसिस होता है। कितना बड़ा सहूलियत है, बहुत सहूलियत है, बहुत आराम है, और आराम की वजह से हम लोग यहाँ डायलिसिस कराते हैं। अगर यहाँ बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि यहाँ जो है कोरोना जांच सेंटर नहीं होना चाहिए, यहाँ डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस होने जो डायलिसिस के जो पेशेंट थे रहमानिया के अंदर, जिनका कई दिनों से यहाँ पे डायलिसिस चल रहा था, अब ऐसी खबर सामने आई है कि यहाँ के तो पेशेंट को मतलब है ना हटाया जा रहा है, रहमानिया हॉस्पिटल को कोविड-19 का सेंटर बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को कितनी परेशानी होगी यहाँ से? जो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपकी जो अम्मी है, उनका भी डायलिसिस हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे में बहुत परेशानी होगी आपको। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, मेरी अम्मी का यहाँ पर डायलिसिस हो रहा है, अभी कल 1 महीना हो जाएगा उनका यहाँ पर डायलिसिस चालू हो गए। उनका हफ्ते में 3 डायलिसिस है, अभी मंडे के दिन हुआ है, अभी थर्सडे को कल है। अगर खुदा न खास्ता कल उनका अगर डायलिसिस नहीं हो पाया रहमानिया में उनका डायलिसिस नहीं हो पाया, तो परसों या तरसों उनकी खबर आ जाएगी कि वो इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। क्यों? डायलिसिस पेशेंट का फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उनका डायलिसिस होना ज़रूरी है। चाहे सूरज ना निकले ना चांद ना निकले, लेकिन डायलिसिस होना ज़रूरी है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यहाँ के आमदार, नगर सेवक, मिनिस्टर, जहाँ तक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर डायलिसिस सेंटर कंटिन्यू रखें और कोविड सेंटर को यहाँ ना होने दें। मैं ये भी चाहता हूँ कि उनका भी इलाज हो जो कोविड के पेशेंट हैं, लेकिन वो जहाँ पर उनका जो सेंटर है, जहाँ पर स्टेडियम वगैरह पर दिए हैं, वहाँ पर उनको कंटिन्यू करें। रनिंग हॉस्पिटल को कोविड में मत तब्दील करिए, बहुत सारे पेशेंट की जान चली जाएगी। 70 पेशेंट है, 70 पेशेंट इस दुनिया से चले जाएंगे आगे पीछे होकर। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये मत कीजिए, कोविड को यहाँ से कैंसिल कीजिए, और डायलिसिस जो चल रहा है यहाँ पर रनिंग रखिए। मेरी बस इतनी इल्तिजा है यहाँ के आमदार, नगर सेवक सबसे। रहमानिया में आइए, आकर देखिए हम लोगों के लिए। हम लोगों की रिक्वेस्ट है जितेंद्र अवार्ड साहब से, जैसे आप कोविड के पेशेंट के लिए हर तरफ परेशान है, ऐसे ही डायलिसिस पेशेंट के लिए भी आपको खड़े रहना पड़ेगा। प्लीज़ हमें हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर जितेंद्र अवार्ड से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हम लोगों के डायलिसिस पेशेंट के लिए आप खड़े हो जाइए और आकर हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि आपके सिवा मुमरा में और कोई नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने रहमानिया हॉस्पिटल में वो पेशेंट जो यहाँ पे कई दिनों से डायलिसिस जिनका हो रहा था उनसे भी बात की, और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश की कि ये जो मनपा की तरफ से मतलब ये जो लेटर दिया गया है रहमानिया हॉस्पिटल को कि आप यहाँ पे मतलब डायलिसिस जो हो रहा है यहाँ पे ये बंद कीजिए, और क्योंकि यहाँ पे वो कोविड के मरीज़ों का इलाज कराना चाहते हैं। इसको लेके यहाँ आज रहमानिया हॉस्पिटल में सुबह से ही काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। जो डायलिसिस के जो मरीज़ हैं उनके सैकड़ों जो परिजन हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे रहमानिया पे जमा हो गए, और वो काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे थे। हमने कई लोगों से उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले पे उनका क्या कहना है, तो उन सभी लोगों ने बस एक ही बात कही कि किसी भी हाल में हम अपने डायलिसिस के जो उनके जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से कहीं दूसरी जगह
मतलब शिफ्ट नहीं करेंगे, उनका डायलिसिस का इलाज यहीं पे होगा। और ये जो रहमानिया हॉस्पिटल है, इसको हम कोविड का हॉस्पिटल नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ऐसा उन सभी लोगों का कहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो कोरोना महामारी है, जो कोरोना के जो पेशेंट है, उसके नाम पे ये जो दूसरे जो पेशेंट है, डायबिटीज़ के है, डायलिसिस के जो पेशेंट है, टाइफाइड मलेरिया के पेशेंट है, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? क्यों कोरोना के नाम पे उनकी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मनपा प्रशासन को और यहाँ के राजनेताओं को सभी को गौर करने की ज़रूरत है। कैमरामैन वाहिद अंसारी के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।